क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर मैं ऋषि बोल रहा हूँ सर। बोलो। सर मैं ये कह रहा था सर, थोड़ा कम बोल पाऊंगा मतलब रिप्लाई देने में आपका सर, लेकिन आंसर डाउट होगा तो आज पूछ लूंगा सर जरूर सर। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? नहीं सर तबियत खराब नहीं सर, मैं आया हूँ सर, मम्मी के स्कूल आया था मेरा, इसलिए सर कार में हूँ सर, इसलिए चलो ठीक है। तो मैं क्लास। बैलेंस, ठीक है कोई बात नहीं। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला इक्वेशन आपको दिया है ए, HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस, कॉपी लेके बैठेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी इसको नोट करेंगे और बैलेंस करके बताएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट, इट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस, क्या होगा, एसिड और बेस का रिएक्शन है और क्या बनेगा, ये एसिड है ये बेस है और क्या H2 बनेगा, वाटर। H2O। जल्दी से बैलेंस करें जब तक हम अगला क्वेश्चन देते हैं। बी, जल्दी से इसको बैलेंस करें आप लोग। सी प्लस ई एन ओ। कर ली सर। चलो ठीक है, अगला करो। CL प्लस BCl प्लस NaNO3 ACl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस Cl।
जल्दी से, क्विकली, फास्ट। इसका हो गया, अभी किसी का नहीं हुआ। सर कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। अब आपको चेक करना है रिएक्शन में कितना है। रिएक्शन देखो, एक तरफ दिया ही है ना। कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी होती है। सर हम्म सर ये सेकंड वाली तो पहले से बैलेंस है। कौन सी सेकंड वाली? सर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये सर पहले से बैलेंस है वो। अब तो बल्ले बल्ले हो गए ना आपके, तो क्या दिक्कत है? तब तो फिर एक तो करना ही नहीं है, तभी भी अभी दूसरे पे लटके हो। जल्दी करो। मैं ही सर बोल रहा था। सोम हुआ नहीं अभी? सर आखिरी बचा है एक बस। जल्दी कर। सगुन कितने हुए? किसका हो गया? लास्ट के दो सर शिखर। जल्दी करो सगुन। सगु शिखर हो गया? यस सर। चलो, अच्छी बात है। वीडियो ऑन करो अपना जरा। कॉपी दिखाओ। चलो ठीक है। ठीक है। हो गया सर। दिखाओ जरा कॉपी। यस। कॉपी दिखाओ सोम। इतना ही है? 1 2 3 3 6। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड, ओके। बंद करो आप अपनी वीडियो। और किसका हो गया?
सार्थक कहाँ हो भैया? ए बबुआ सार्थक, जी सर, जी सर, जी सर। अरे कब होगा? सर। हो गया? जी सर। दिखाओ कॉपी। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला का लिखे हो? हुआ नहीं है क्वेश्चन आपका पूरा है। लास्ट वाला क्वेश्चन कहाँ रख किया है? लास्ट वाला तो नहीं हुआ ना अभी। अनम्यूट करो। कर लिया सर। कहाँ लिखा है लास्ट वाला क्वेश्चन? मेरे को तो आधा ही दिख रहा है। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला भी गलत लिखे हो आप। सर वो वाला मुझे आया नहीं था सर। हाँ तो बोलो ना, नहीं आया। आया नहीं ये बोलो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप किए नहीं हो लास्ट वाला। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ। गलत क्यों बना रहे? चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। बना रहा सर। नमन, यस सर। सर कॉपी एक रह गया सर बस। जल्दी करिए। हाँ सर। और किसका हो गया? ऋषि, ऋषि हो गया। प्रदीप, प्रदीप, इज इट डन? Sir, one question is left. जल्दी करो बेटा। डू इट फास्ट एवरीवन। अभी करो। अभी करो। अभी सही है। गुड। बंद कर लो वीडियो। सर मैंने एक डाउट पूछा था, आपने उसका वो आपका नहीं बताया सर। कौन सा डाउट? सर आप कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसको। कौन सा डाउट? कि ये कब पता चलेगा कि जो वेरिएबल वैलेंसी वाले मेटल्स होते हैं कब परेशान उनकी ना हो, कैसे। उसके लिए हम बताएंगे। परेशान ना हो, बहुत चैप्टर बचे हैं जहाँ पे उसका काम आएगा। अभी तो वेरिएबल बैलेंसी तुम्हें नहीं पता है किस तरीके से आती है, हम बताएंगे। परेशान ना हो उसके लिए। हाँ भाई नमन, सर मेरा हो गया। दिखाओ कॉपी दिखाओ। लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाओ जरा। दिख रहा था, सही था वैसा। ठीक है, नीचे करो। गुड सर गुड। सर मुझे सर ये एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड वाला नहीं आया सर, बाकी सारे हो गए। अपना दिखाना जरा सगुन, एल्यूमिनियम वाला। हाँ, और थोड़ा नजदीक ले जाओ। चलो ठीक है। सर ये बैलेंस कहाँ है लेकिन? अरे हम बता रखा है, परेशान हो रहे हो। चलो रिएक्शन तो सही लिखा है। मैं चलो बताऊं सर अपनी नोटबुक सर। हाँ, बंद बंद करो वीडियो सगुन। आप देता हूँ।
HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नीचे और ठीक है, और क्वेश्चन देखो। ठीक है, हो गया सर मेरा भी। ठीक ठीक है नमन। हाँ अंकित दिखाओ। सही तो था, वैसे ही करो अभी। हाँ थोड़ा नजदीक ले जाओ। थोड़ा और नजदीक ले जाओ को कैमरा को। हम्म हम्म। चलो ठीक है, बाकी लोग जो नहीं दिखाया, प्रदीप, ऋषि, स्वयं, जल्दी। हाँ प्रदीप सर हो दिखाओ। गया सर। थोड़ा और नजदीक लाओ बेटा उसको। हाँ नीचे करो थोड़ा और नीचे ले जाओ। चलो ठीक है, स्वयं दिखाओ आप कॉपी। सर हम्म। सबसे अच्छा तो सर आप व्हाट्सएप मंगा लिया करिए। अच्छा बाद में, अभी अभी हाल देखना है हमको, बाद में व्हाट्सएप भेज के क्या होगा। नहीं अभी हाल ही, तो उससे बाकी बच्चे देख भी नहीं पाएंगे जिनको नहीं आता है। अरे नहीं देखने दो, इतना थोड़ी देख पाऊंगा। हाँ ऋषि तुम दिखा पाओगे क्या है स्थिति। चलो, ऋषि का लग रहा है कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, कॉपी नहीं दिखा सकते हो। चलो तो कर तो लिए ऋषि, इतना भी नहीं बोल पाओगे क्या। तो पहले वाले में बैलेंसिंग की कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें तीनों में। नो सर। एनीवन जल्दी पूछेगा, सबके बैलेंस हो जाता है तो पता चल जाता है, काउंटिंग यू कैन काउंट इटसेल्फ। ओके, तो आप लोगों में किसी को अगर ये 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए, पहले 3 तो बताएगा मेरे को। सर ए वाला नहीं हुआ है। ए वाला नहीं हुआ, आपने कॉपी भी नहीं दिखाई अनंत। कॉपी तो दिखाओ पहले अपनी। अनंत ये सर देखिए सर। नीचे तो दिखाओ कॉपी। चलो ठीक है, हम बताते हैं पहला वाला। वीडियो बंद करो आप। क्या है कि क्या कह रहा है पहला वाला क्वेश्चन, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट एंड H2O। जरा बैलेंस करो देखो। सबसे पहले तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, देखो जरा दोनों तरफ में। इधर ऑक्सीजन 6 है और एक 7 है, ठीक है। इधर कितना है, 3 और 2 5। ये तो काउंट करने आता है ना। सर हाँ तो देखो जरा, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करें। क्या करोगे मतलब कैसे करोगे। जरा इधर ऑक्सीजन देखो 3 है, इधर 2 है, 5 है, इधर 3 2 6 और 1 7। अगर हम यहाँ पे क्या लगा दे 2, 2 तो 3 2 6 और 2 8 हो गए। 3 2 एच टू 6 में आके 2 लगा देंगे। और ऑक्सीजन 8 हो गए इधर, और इधर 3 2 6 और इधर 1 है तो इधर 2 लगा दो। तो 3 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन 8 इधर भी हो गए इधर भी हो गए। अब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 2 है इधर, इधर 2 है 4, और इधर हाइड्रोजन 4 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन देखो 2 नाइट्रोजन है, और इसमें नाइट्रोजन है नहीं, इसमें नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस है। कैल्शियम देखो, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है। बाकी सब केवल वही बैलेंस है। केवल ऑक्सीजन बैलेंस करना था बस। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते तुमको, बाकी सब अपने आप बैलेंस हो जाते। इसके अलावा एल्यूमिनियम वाला डाउट में है लोगों के, तो एल्यूमिनियम वाला क्या क्या है, Al
प्लस कॉपर क्लोराइड। अब ये बताओ क्लोरीन का कितना वैलेंसी होता है नमन? क्लोरीन का कितना होता है? क्लोराइड होता है Cl2, क्लोराइड है Cl2, तो ये Cl2 -2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन पे क्या होगा, एक दोनों क्लोरीन मिला के -2 है तो इसके ऊपर +2 होगा। यहाँ पे कॉपर जो है वो +2 में है। इसका नाम जब ये +2 में होता है तो इसको कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। क्या कहते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड। ये कॉपर क्लोराइड बोला है, ये एक्चुअली इसको बोलना चाहिए क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्यूप्रस क्लोराइड में +2 होता है, इसके ऊपर +2, इस पूरे के ऊपर -2, तो ये 0 हो गया। तो ये क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा नमन। नमन आप बोल नहीं रहे हो आप? हाँ, यस सर। हाँ सर। तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा। यस सर। तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड का फॉर्मूला तो आपको पता है, AlCl3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है तो अब क्लोरीन 3 लाना पड़ेगा। AlCl3 प्लस क्या बनेगा? कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। तो ये कई कई बार क्वेश्चन में आपसे ये भी बोलेगा, रिएक्शन दे के बोलेगा कि विच ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यू कैन इजीली से दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, तो ये बन जाएगा। बैलेंस की बात है तो एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन कितने इधर 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, तो क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे किधर, इधर 3 से कर दो, इधर 2 से कर दो, बस। तो एल्यूमिनियम 2 हो गए तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 एल्यूमिनियम हो गए। कॉपर 3 हो गए तो 3 कॉपर, यहाँ पे 3 लगा दो, बस हो गया बैलेंस। कॉपर क्लोरीन कितना है? 3 2 6, 3 2 6। ये बताओ किसका किसका ये सही था? ये सर मेरा बिल्कुल सही था। सर मेरा बिल्कुल सही था। सर मेरा भी। सर मेरा भी। सगुन सही था ये बेटा, एग्जैक्टली यही सही था। सर बैलेंस नहीं किया था। तो बैलेंस करना था ना, हमने देखा था आपने बैलेंस नहीं किया था। बैलेंस करना था ना, सभी को बैलेंस करना था, इसको लिखना भी था, बैलेंस भी करना था। यू हैव टू राइट एंड बैलेंस। देखो क्या लिखा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस तो करना ही था बेटा आपको। किसी को कोई समस्या? स्वयं, इज इट क्लियर? स्वयं यस सर। पक्का क्लियर है बेटा? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। क्लियर नहीं है तो बता दो, क्योंकि अगर नहीं बताओगे तो आपकी गलती है, भाई साहब नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलो तब आ गया तो अच्छी बात है। अब हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ने की कोशिश की थी कल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझे थे, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझा था, ठीक है। ये चीजें क्या है ना, केमिस्ट्री में चीजें आप लोग को एक बार में सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी ना, तो पता चलेंगी, ठीक है। तो हम लोग चीजों को सीखते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो परेशान नहीं होना। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन बार बार आएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बार बार आएगा, तो धीरे धीरे करते करते हम और ज्यादा दिमाग में वो बैठ जाएगा, तो परेशान नहीं होना। तो हमने ये बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। नाउ व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ अब क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, इसमें बेटा क्या होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन। द रिएक्शन इन विच reduction and oxidation takes place simultaneously। एक ही साथ रिएक्शन में दोनों चीजें होती हो तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपका क्या होगा, रिडक्शन भी होगा एक का और दूसरे का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन
इट मीन्स द रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होंगे हमारे रिएक्शंस के, तो देखेंगे एग्जाम्पल। ये बताओ कि ये चीज समझ में आ रही है, दोनों चीज एक साथ हो रही होंगी, मतलब एक रिएक्टेंट का रिडक्शन भी हो रहा होगा और उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा दूसरे का, तो ऐसे करके ये रिएक्शंस होती हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल ले लें आपको, अगर देखो जरा एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो मैंने बोला कि CuO है, इसका नाम क्या है स्वयं? प्लस हाइड्रोजन, what does it gives? What does it gives? What does it gives? Cu plus H2O। Cu plus H2O, ये तो पढ़ा ही है बिल्कुल। लेकिन अब ये क्या है, हमने पढ़ा है ये चीज कि CuO plus H2 gives Cu plus H2O। हमको पता है कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से, बताओ जरा, कम की ज्यादा रिएक्टिव है? कम रिएक्टिव है ज्यादा रिएक्टिव है? सीरीज में ऊपर आता है नीचे आता है? सर हाइड्रोजन के नीचे। नीचे आता है, तो ये हाइड्रोजन आराम से उसको हटा देगा, कॉपर नहीं रह पाएगा उसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, बन जाएगा। अब ये बताओ मेरे को, आप लोग बेटा मेरे को एक बात बताओ कि इस यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में, सगुन ध्यान से देखना, रिएक्टेंट के साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में कॉपर के साथ अब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसका क्या हो रहा है? मैं बताऊं सर? नहीं, एक मिनट, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इधर में प्रोडक्ट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन अब नहीं है, तो बेटा स्वयं क्या हो रहा है? स्वयं क्या हो रहा है? सर रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीजन इससे हट गया, देखो जरा, ऑक्सीजन इससे हट गया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। अब यहाँ पे H2 के पास O नहीं था और इधर आ गया H2 के पास O, देखो एडिशन। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इस एक का हो रहा है रिडक्शन, दूसरे का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हो गया मतलब कि रिडॉक्स, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इट मींस दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सर बस ये रिडॉक्स ही होएगा? मतलब नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि बस सर ये रिडॉक्स रिएक्शन ही होएगा। रिडॉक्स तो है ही, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। देखो रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट, कई बार कई सारी रिएक्शन एक दूसरे, कई मतलब एक से ज्यादा टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक रिएक्शन एक ही टाइप की हो। अभी आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आपको दिख रहा है ऐसा कि नहीं, हाँ हमको एक एक टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि रिएक्शंस कंबाइंड, कई सारी रिएक्शंस अब एक साथ, मतलब कई दो, एक ही रिएक्शन दो टाइप की है या तीन टाइप की है, तो वो परेशान नहीं होना है कि सर इसमें तो आप डिस्प्लेसमेंट भी बता रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन रिडॉक्स है, रिडॉक्स है ना कि नहीं है? इज इट अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, पहले ये बताओ। सर यस सर है। मेरे को बताओ सगुन, बेटा समझ में आया ये? हाँ सर आ गया। अब एक और रिएक्शन दिया है, PbO प्लस कॉपर, अरे सॉरी कार्बन, PbO प्लस कार्बन, इट गिव्स Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ सगुन, तो क्या हो रहा है इसका? PbO का क्या हो रहा है? सर रिडक्शन। इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब मेरे को ये बताओ बेटा आप लोग कि जिसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका खुद का क्या हो रहा है? PbO का रिडक्शन, तो एजेंट कैसा होगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसकी वजह से ये कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, तो भाई साहब पीबी ऑक्सीजन कौन दे रहा है? सी को, पीबी दे रहा है,
तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन जा रहा है आपको कार्बन के पास। मतलब ये PbO, अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ, मतलब इन दिस रिएक्शन, reaction 1 and reaction 2, write the oxidizing agent and reducing agent. Write the name of oxidizing and reducing agent. अंकित ध्यान से समझना बेटा, और अनंत बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है हमसे? एजेंट पूछ रहा है, पहले रिएक्शन की बात करते हैं। ये बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अनंत कौन है, जल्दी से बताओ अनंत, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पीवी। अरे पहले रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन लिखा है ना मैंने इसमें। सर कॉपर। अरे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट के साइड की चीज होगी, प्रोडक्ट के साइड की जो अभी चीज हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप थोड़ा क्लियर, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाने दो लोगों का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिएक्टेंट जो है ना एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, इन्हीं में से कोई होगा, इधर का तो कोई हो ही नहीं सकता प्रोडक्ट के साइड का। जरा कॉपी में लिखो जल्दी, इस बात को सभी लोग लिखो जल्दी, तो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी ओनली फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड, नेवर फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। तो वो हम देखेंगे जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट के साइड के ही कोई होगा, बस सीधी सी बात है। प्रोडक्ट के साइड का कोई भी नहीं हो सकता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इस बात को पहले नोट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन दिस पॉइंट, ओके? कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल बी ओनली फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड, ठीक है? अब बताओ जरा मेरे को अनंत, कि CuO होगा कि H2 होगा, कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? CuO। CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन खुद का, तो दूसरे को ऑक्सीडेशन करेगा। वेरी गुड, तो ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये बताओ रिड्यूसिंग एजेंट, तो पता ही चल जाएगा, एक पता चल गया तो दूसरा तो अपने आप पता चल जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? H2 रिड्यूसिंग एजेंट। H2 इज, नहीं बोल पा रहे अनंत? यस सर। H2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी वजह से इसका रिडक्शन हो रहा है, तो अब दोनों सर दूसरे का रिडक्शन होगा। H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग है। बस देखो, ये रिएक्शन रिडॉक्स की जो होती है ना, कंटेम्परेरी होती है, मतलब एक है तो दूसरा जो है उसी की वजह से है। ऐसा नहीं है कि दूसरा होने की वजह कुछ और होगी, नहीं। अब सेकंड में देखो, ये क्या हो गया? H2, ये फर्स्ट रिएक्शन का है, चलो इसको हटाओ। सेकेंड रिएक्शन में मेरे को स्वयं बताओ आप कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? सर सी, कार्बन। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कई बार आपको रिएक्शन दिया होगा, पूछेगा which of the following is oxidized, which of the following is reduced, which of the, मतलब write the name of oxidizing agent, write the name of reducing agent. Are you getting my point everyone? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएगा मेरे को जल्दी से बेटा, जल्दी बताएगा मेरे को। किसी को कोई समस्या आ रही है इसमें, जल्दी से। हाँ जी, बताएगा कोई बेटा जल्दी? ऋषि, प्रदीप सही है बेटा? यस सर। अब ठीक है, अब ये बताओ मेरे को आप लोग, अब एक और रिएक्शन दिया है, जरा समझना इसको। थर्ड रिएक्शन दिया है, Hg2Cl2 plus Cl2. Hg2Cl2 plus Cl2 gives HgCl2। पहले तो बैलेंस कर लेंगे इसको, तो ये बैलेंस यहाँ से 2 लगा देंगे, हो जाएगी बस, ठीक है?
अब ये मेरे को इसमें बताना है आप लोगों को कि कौन Yes. सा है। हाँ जी, Hg क्या होता है? मरकरी, ओके सर। मरकरी यार ये Hg। 2 कैंसिल कर दीजिए, जो हाँ जो जाने 2 लगा दिए, Hg2Cl2 इसको कैंसिल हो जाएंगे ना 2। नहीं, इसको लिखा जाता है, इसे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ये अभी ऐसे मतलब ऐसे लिखा ही जाता है, Hg2Cl2 लिखा जाता है, ऐसे नहीं है। ठीक है, लिख सकते हो HgCl, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमको नंबर दिखाना रहता है। वो चीजें धीरे धीरे सीखोगे, परेशान ना हो। अब अभी मैं बता दूंगा तो कहोगे कि सर तो आप तो पहले नहीं बोले थे। ठीक है, Hg2Cl2, HgCl लिख सकते हो, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। Hg2Cl2 इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरे को पहले आप ये बताओ यहाँ पे, मेरे को आप लोग ये बताओ यहाँ पे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। सर मैं बताऊं? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, बताओ, तुम ही बताओ। सर Cl क्लोरीन। Cl2 सर। Cl2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा? जी, क्यों? नॉन मेटल है सर। नॉन मेटल खुद क्या होते हैं? सर वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो खुद रिड्यूस होगा ना। जी सर, तो वही तो का रिड्यूसिंग एजेंट होएगा Cl2। खींच के 2 थप्पड़ मारेंगे, बुद्धि सही हो जाएगी एक बार में। ये बताओ कि नॉन मेटल है, खुद मेटल इलेक्ट्रॉन की, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो खुद का रिडक्शन कर रहा है, दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग। तो आपको क्लियर नहीं है ये चीज अभी तक है? मतलब हड़बड़ी में क्या करना चाहते हो? मैं बोला हूं कि अच्छे अच्छे बच्चे इसमें मात खा लेते हैं ये बताने में कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट बहुत लाइटली ना लो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठाओ, बहुत सोच के जवाब दिया करो चीजों का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक कि हम जो बोल रहे हैं, इज इट क्लियर, इज इट राइट और नॉट, देन यू आंसर। तो कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट? सर हाँ, सर हर रिएक्शन में सर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना जरूरी है सर, दोनों होना जरूरी है क्या? हाँ, अब एक होगा तो दूसरा होगा बेटा, ऑटोमेटिकली होगा। एक के रहने से दूसरे की प्रेजेंस होती है। अब मैंने ये बोला था कि एक जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या करता है? खुद का रिडक्शन। इट मींस इट इज गेनिंग फ्रॉम समवेयर। अब जहां से गेन कर रहा है उसका लूज हो रहा होगा ना, बताइए। वो जहां से गेन कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि आसमान में कहीं मिल गया उसको, कहीं से तो लूज गेन कर रहा होगा, किसी न किसी का तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा। जिसका लूज हो रहा होगा उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जो गेन कर रहा है इसका रिडक्शन। तो दिस बोथ थिंग्स आर कॉन्टेम्परेरी इन नेचर, एक साथ होते हैं। आर यू गेटिंग? कंटेम्परेरी मतलब समझते हो आप लोग? कंटेम्परेरी इन नेचर मीन्स व्हाट? समकालीन। समकालीन मतलब कि नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर योगी आदित्यनाथ आर कंटेम्परेरी इन नेचर। मतलब जिस समय पे ये पीएम है उसी समय पे ये सीएम है। आर यू गेटिंग? तो नो नहीं समझ में आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर, पहले समझ में आ गया था सर, अब कंफ्यूज हो गया हूँ सर। सर सर आप मैं ये भी। बता दीजिए, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग हाँ, और सर रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट में सर अंतर क्या है सर? आप ये बताइए और दोनों का एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज जस्ट अ प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज जस्ट अ प्रोसेस। जरा समझो, हम दिख रहे हैं तुम लोगों को ना? हाँ सर दिख रहे हो आप। ठीक है, देखो, ऑक्सीडेशन जो है और रिडक्शन जो है, पहले तो ये म्यूट कर लो, आपकी तरफ से ये आवाज कोई सब्जी भाजी बेच रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? सीधा सा, बोथ आर द प्रोसेस। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? तीन डेफिनेशन हमने बताया, तीनों में से कोई भी चलो पकड़ लो, केवल ऑक्सीजन की बात कर लो, केवल ऑक्सीजन वाली बात करते हैं हम दोनों में लेके। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब कि क्या होता है? लूजिंग ऑफ, अरे सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है किसी चीज में तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो वो ऑक्सीजन कहीं से तो ऐड हो रहा होगा। आर यू गेटिंग? मतलब वो ऑक्सीजन अकेला थोड़ी होगा। एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। सबको पता है कि वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं तो किसी के साथ जुड़ा होगा। तो वो ऑक्सीजन अगर आके आपके साथ जुड़ रहा है मतलब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां से उसका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा जहां से पहले था वो। यस सर। तो उसका ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा होगा मतलब उसका रिडक्शन हो रहा होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दिस बोथ आर कंटेम्परेरी इन नेचर। अगर एक की एग्जिस्टेंस है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली होगी उसी समय पे। उसी समय सर पे बोथ स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? स्क्रीन में आ रहा हूं ना। हाँ सर। तो मैं आ रहा हूं इसलिए मैं मतलब ये मैंने किया है। स्क्रीन आ जाएगी, परेशान ना हो, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया शगुन? देखो सुनो, ये दो चीजें हैं, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है। इसके पास क्या है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। मान लो ये लाल वाला क्या है, मेटल। बहुत ध्यान से समझना, ये लाल वाला क्या है, मेटल। ये काला वाला क्या है, नॉन मेटल। इसका काम क्या है नॉन मेटल का, मेरे को जरा बताओ। नॉन मेटल क्या करता है, बताओ जल्दी। नॉन मेटल क्या करता है शगुन? सर लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अरे गेन गेन करता करता है। है इलेक्ट्रॉन। गेन सर, गेन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नॉन मेटल का काम ही है इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कहां से गेन करेगा भाई? किसी का, किसी न किसी का तो छीनेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं से और ला देगा। इलेक्ट्रॉन कहीं मिलता है दुकान पे कि हाँ भैया दे 1 किलो इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन वो किसी न किसी का लेगा। तो किसका लेगा, कौन देना चाहता है? ये मेटल है भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं तो ये देंगे और ये लेंगे। तो ये देंगे तो इनका क्या हो रहा है, जो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है मेटल, तो उसका क्या होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन सर। पार। बेड़ा पार कर दिए तुम लोग। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सॉरी सर। कैसे कॉन्सेप्ट घुस नहीं रहा है, घुस नहीं रहा है कॉन्सेप्ट दिमाग में। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दिमाग में घुसाओ इस बात को कि लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। पहले तो ये चीज को कंठस्थ करो दिमाग में कि इलेक्ट्रॉन में जब लूज करूंगा तो मेरा होगा ऑक्सीडेशन, और जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो मेरा होगा रिडक्शन। बस पहली चीज तो ये समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात कि कौन लूज करता है कौन गेन करता है। मेटल हमेशा लूज करता है और नॉन मेटल हमेशा गेन करता है, बस। सर 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 हाँ सर जैसे A प्लस बी इक्वल टू सी है, एग्जाम्पल ले रहे सर। हाँ। सर A ने C को दिया तो A क्या हुआ? ए ने सी को क्या दिया? अरे कुछ भी दिया सर, मतलब जैसे नहीं, कुछ ऑक्सीडेशन और भी से नहीं रिडक्शन। मतलब है। यहाँ पे ऑक्सीजन देता है या इलेक्ट्रॉन देता है उससे मतलब है। अगर उसने अपना ऑक्सीजन लूज किया, हाँ तो उसने अपना ऑक्सीजन लूज किया जब, तो लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है। उसका खुद का क्या हुआ, रिडक्शन। तो वो दूसरे को क्या कर दिया, दूसरे को ऑक्सीजन दिया ना वो, हाँ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। A। उसने दूसरे को ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। A है ना ऑक्सीडाइजिंग हाँ, एजेंट। जो भी दिया, जो ए अगर दिया तो ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब जिसने लिया होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और C रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बस सर। बताइए, और किसी को? ऋषि क्लियर नहीं हुआ? सर हो गया सर। सर आपने तब भी मेरा बताया नहीं सर। मैं पूछ रहा था ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है क्या सर? हाँ, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस, एंड एजेंट आर द कंपाउंड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक कंपाउंड होगा। जैसे नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस नॉन सर। मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसका होगा Yes, क्या, sir. उसका होगा रिडक्शन। नो सर। वो सर, यस सर, यस सर। उसका रिडक्शन होगा नॉन मेटल का ना, तो अभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उल्टा है यार।
अगर खुद का वो रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, एजेंट दूसरा होगा और खुद करेगा दूसरा, क्योंकि एजेंट की बात हो रही है ना, इट इज एन एजेंट, तो एजेंट दूसरे का काम करता है, अपना नहीं। वो जो भी नाम आगे लगेगा वो दूसरे का कर रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। इसका मतलब यही तो है ना, अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का रिडक्शन करेगा। बोथ थिंग्स आर कंटेम्परेरी इन नेचर। ओके, इफ वन थिंग हैपेंस तो दूसरा ऑटोमेटिकली है, दूसरा ऑटोमेटिकली। आप खाना खाओगे आपका पेट अपने आप भर जाएगा। तो अगर आप कह रहे हो कि पेट भर गया मतलब खाना खाए हो ना, यस सर। सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, सीधी सी बात। चलो अनंत, अरे स्वयं अनंत, दोनों लोग क्या लग रहा है? आ गया सर। आ गया सर। चलो ठीक है। तो क्या है अब इसमें से कौन है रिड्यूसिंग एजेंट बताइए आप। HgCl। ये है रिड्यूसिंग एजेंट, बताएंगे सही है? नमन, सर इज इट क्लियर? ये है ना रिड्यूसिंग एजेंट। ओके सर। अरे नहीं हुआ तुम्हें क्लियर, ऐसे ओके वाला हम क्या करेंगे लेके? बताओ जल्दी, क्या नहीं, क्या दिक्कत हो रही है अभी भी, बताइए। एक बताओ मेरे को, ये क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। इसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो दूसरा जो भी मौजूद है वो अपने आप रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नहीं समझ में आया? सर चलो चलो हम तुम्हें अब 11th में ले चलते हैं, परेशान ना हो। चलो आओ, अब 11th वाली बात करते हैं हम लोग, ठीक है? जो चीज मैं तुम लोग से छुपा रहा था अभी तक, वो चीज अब मैं छुपाऊंगा नहीं, थोड़ा सा छुपा रहा था, चलो उसको भी मैं खोल देता हूँ, थोड़ा समझो। देखो कॉन्फ्यूजिंग है ये चीज, हमेशा बच्चों को कॉन्फ्यूज करती रहती है। 11th 12th के बच्चों को क्लियर नहीं रहती, तो आप लोग तो बच्चे ही हो अभी। तो देखो टाइम धीरे धीरे चला जाएगा ये डाउट। बहुत लोगों को लग रहा है कि नहीं आ गया है बेटा, आपको अगर ऐसा लग रहा है आ गया है 100%, तो ऐसा भी नहीं है। देखो जरा मेरे को बताओ मेरे को जरा बताओ हाँ पिछला वाला। हाँ बोलो बोलो। मैं जाऊँ क्या? कहाँ? कहाँ जाओगे? बोलो। अरे बताओ ना क्या काम है, कहाँ जाना है ये तो बताओ। कहीं जाना सर है तो? आवाज नहीं आ रही थी सर, क्लास है दूसरी। किसकी क्लास है? स्कूल की सर। स्कूल बंद नहीं हुआ अभी तक तुम्हारी क्लास है? शांति से बैठो क्लास में, आवाज नहीं आ रही, तुम बहुत बहाना बनाती हो। जरा देखो इधर, Hg2Cl2 plus Cl2 gives HgCl2। चलो सर जाए कि नहीं जाए? नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या ये बात? सर आवाज नहीं आ रही थी। अभी तो आ रही है ना? हाँ सर अब आ रही। हाँ तो बैठो आराम से। अब बेटा क्या होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर एक कॉन्सेप्ट होता है, जरा समझो। मेरे को ये बताओ आप लोग कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है, मेरे को जरा बताओ। सगुन बताओ, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? ऑक्सीजन की पता वैलेंसी नहीं है सर। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2।
ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है नमन? लेता है सर। इलेक्ट्रॉन लेता है, तो -2 कर दिया मैंने, चलो इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज आ गया। अब यस सर। पीबी के ऊपर कितना होगा ये बताओ? +2। +2, ठीक, ठीक है। अब ये बताओ, अब यहाँ पे पीबी के ऊपर क्या है? यहाँ पे पीबी के ऊपर क्या है? यहाँ पे +2 का पीबी चार्ज। के ऊपर क्या चार्ज है? +2। कैसे, कहाँ दिख रहा है +2? जरा बताओ तो मेरे को, अकेले है वो तो। पीबी किसी के साथ है क्या कि +2 में रहेगा? नो सर। पीबी तो अकेले है, मेरे को ये बताओ सार्थक, क्या लग रहा है? पीबी तो अकेले है, पीबी के ऊपर कोई चार्ज होगा क्या? नो सर। पीबी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर यही होता है। अब ये बताओ मेरे को, इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर पहले कितना था? रिएक्शन से पहले कितना था ऑक्सीडेशन नंबर? +2। अब बाद में कितना हो गया? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है जब व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसेस, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसेस, जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, देन जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा मतलब उसका रिडक्शन होगा। व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसेस देन रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर increases then ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। बहुत सिंपल सी बात है, जरा समझना। जरा समझना क्या कहना चाहते हैं हम, कि जब ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में हमको अब कुछ नहीं चेक करना है, हमको अब कुछ नहीं चेक करना है, केवल ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेना है कि रिएक्शन से पहले क्या था और रिएक्शन के बाद क्या है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा तो उसका रिडक्शन हो रहा होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बस ये बात, दोनों स्टेटमेंट समझ में आए सगुन? ये दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका, किसी का भी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा तो रिडक्शन हो रहा है। बस जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। बस अब ये बताओ मेरे को, पीबी का क्या हो रहा है? पीबी दिख रहा है +2 से 0 पे जा रहा है। हमको पता है कि +2 ज्यादा होता है, 0 कम होता है। बस तो ये इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर कम। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है आनंद? रिडक्शन। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। यहाँ पे कॉपर पे बताओ मेरे को जल्दी, यहाँ पे कार्बन पे क्या है? 0 है। और इधर कार्बन पे कितना आ गया? +2। अरे +2 नहीं, एक ऑक्सीजन का कितना +4। होता है? सब +4। ये -4 है, ये +4। बस तो 0 से क्या हो गया? बढ़ गया। ये 0 से कहां पे चला गया? +4 पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इसका? इंक्रीज। इंक्रीज। इसका मतलब इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका हो रहा है डिक्रीज, तो इसका होगा रिडक्शन। अब बताओ, थोड़ा क्लियर हुआ क्या? सर तो इसमें एजेंट सी होगा। एजेंट अब बस उल्टा कर दो, जो ऑक्सीडेशन होगा उसका वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ सर, अब आ गई सर समझ में, अब तो अच्छे से आ गई। और ये जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? पीबीओ की।
और ये बात कर रहा है किसकी? कार्बन की। बताइए। अब तो मुझे आ गया सर, आ गई। अरे बाकी लोगों को। हाँ तो सर आ गया सर। सोम। आ गया सर। मैं ही तो बोल रहा था। अच्छा ऋषि यस सर। आया कुछ? सर पहले समझ में आया था, फिर आपने पूरा पलट दिया सर। पलट नहीं दिया बेटा, हमने और आगे बता दिया। ठीक है देखो जरा, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ठीक है, मेरे को जरा ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जरा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर पे कितना होगा अभी? +2। +2। यहाँ पे कितना है? 0। जीरो। क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। यस सर। यस सर। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस। इसका क्या होगा? H2 का। H2 का क्या होगा? H2 का सर चार्ज 0। ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे आया है तो कितना है? +2। बढ़ रहा है। यस सर। बढ़ रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये एजेंट कैसा होगा? ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग है यार Reducing। नाम। रिड्यूसिंग सर। गलती आ से गया आ गया। आगे से समझ में। सगुन समझ में आया बेटा? आ गया। कैसे बोल रही कि हाँ आ गया, फॉर्मेलिटी कर रही हैं? तो समझो ना, समझोगी तभी तो अच्छा रहेगा। अब हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब नहीं आ रहा है समझ में आपको तो हम तो आज दूसरा तरीके से समझाए। अभी भी नहीं है तो फिर क्या बताएं, बताओ फिर। चलो ठीक है फिर। चलो ठीक है फिर, अब आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम चालू करेंगे कुछ। ठीक है, ये चैप्टर हो ही गया। आनंद बताओ। हाँ ये बताओ कि किसको किसको बेसिक वाली की क्लास लेनी है, मतलब जो सर मुझे। ऋषि। सर मुझे भी। कौन कौन? सोम, अनंत, ऋषि, अनंत, स्वयं। बस सार्थक को भी। सर मुझे भी। अब पूरी क्लास नहीं फिर हैं? नहीं सर, 1-2 बच्चे नहीं है सर आप। हाँ। चलो हम लोग आप ग्रुप पे मैं टाइम डालता हूँ, उस पे टाइम पे क्लास को कनेक्ट करेंगे। ये कब सर? आज से सर किसी मेरा शुरू का छूट गया था। चलो ठीक है। सर उसका बता दीजिए। क्या आज होगी कि संडे को? आज तो देखते हैं, संडे को नहीं, संडे से पहले। संडे से पहले ठीक है। यस सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।